हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की इकाई 10 चतुर्भुज और उसके अभ्यास 10A के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले, क्योंकि इसमें हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चतुर्भुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, चतुर्भुज बहुत आसान परिभाषा है। 4 भुजाओं से घिरी आकृति जो है वो हमारी चतुर्भुज कहलाती है और इसके कई प्रकार होते हैं। तो मोटा मोटा एक इस प्रकार से भी आपकी किताब में दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है और एक पतंग है। समांतर चतुर्भुज के 2 पार्ट हैं, समचतुर्भुज और आयत। और उसके बाद आयत जो है उसी में एक पार्ट और है उसका वर्ग। और इधर समलंब चतुर्भुज और इधर पतंग। पतंग क्या होती है मोटा मोटा आपको बता दें, आगे हम इसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे। पतंग में जो है ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो ये चतुर्भुज है और इसके प्रकार को हम लोग पतंग कहते हैं। ये समलंब चतुर्भुज, इसमें क्या होता है कि ये भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। ये हमारा हो गया समलंब। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और कोण 90 अंश का ना हो। ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो। समचतुर्भुज क्या होता है कि इसमें चारों भुजाएं बराबर हो, ये सभी बराबर हो और कोण 90 अंश का ना हो। आयत क्या होता है कि आमने सामने की, ये बनी हुई है आकृति, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और कोण 90 अंश का हो। वर्ग क्या है कि चारों भुजाएं बराबर हो और कोण 90 अंश का हो। ठीक है, तो ये सारे प्रकार आप समझ गए होंगे। अब इनकी परिभाषा भी आप लोग लिख लो। तो यहाँ पे सबसे पहले परिभाषा लिखी हमने समांतर चतुर्भुज की। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है, ये इसके समांतर हो, ये इसके समांतर हो। समांतर होगी तो दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। जब ये दोनों समांतर हैं इसका मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों समांतर हैं इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, आगे है आयत। अभी पीछे जो हमने चित्र के माध्यम से आपको समझाया था तो उसमें यही था कि आयत बेसिकली एक समांतर चतुर्भुज ही है जिसके कोण 90 अंश के, बाकी सारी चीजें यही है। तो आगे है एक प्रकार समलंब चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक रेखा युग्म समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इस चित्र में देखो, ये और ये आपस में समांतर है। इसका मतलब अगर इसकी लंबवत दूरी हम निकालेंगे ये, तो ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यही एक रेखा युग्म, दोनों नहीं एक रेखा युग्म जो है वो समांतर होता है। दोनों समांतर हो जाएंगे तब तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक, आगे एक है पतंग। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है चतुर्भुज का, हम लोग अक्सर इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। वह चतुर्भुज जिसके 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं पतंग कहलाती है। ये आसन्न भुजाएं हैं, ये और ये, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो ऐसी आकृति जो है वो पतंग कहलाती है और है चतुर्भुज हमारी। ठीक है, तो ये चतुर्भुज के प्रकार थे। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि आकृति 10.10 चतुर्भुज ABCD में, और कुछ प्रश्न दिए हैं। ये आकृति दी गई है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है कि कितनी भुजाएं हैं। तो इसमें देखो AB, BC 2, CD 3 और AD 4। कितनी भुजाएं हैं, लिख देंगे 4। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कितने अंतःकोण हैं। अंदर कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4। कितने अंतःकोण हैं, 4 अंतःकोण हैं। आगे सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं, सम्मुख कोणों के, तो DB 1 और AC 2 युग्म। आगे कह रहा है संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं। संलग्न भुजाएं मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो एक भुजा ये और ये, फिर ये और ये, उसके बाद ये और ये, और अंत में ये और ये। ठीक है, AD DC, DC BC, BC AB और AB AD। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, 4 जोड़े। आगे है कि कितने विकर्ण हैं। तो देखो BD एक विकर्ण ये हो जाएगा और AC एक विकर्ण ये हो जाएगा। कितने विकर्ण हैं, 2। आगे कह रहा है कि क्या AB BC BC CD और DA इनमें से कोई विकर्ण है, नहीं, इनमें से कोई विकर्ण नहीं है। विकर्ण हमारे
BD और AC है। कितने शीर्ष हैं? शीर्ष ये 1 2 3 4 चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है 4 शीर्ष होंगे, 4 शीर्ष। ठीक है, तो यही हमारा पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। उपर्युक्त आकृति के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों को भरिए। फिर पुनः रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और उसी चित्र के अनुसार जो चित्र भी दिया था। तो क्यों हमारा ये कहाँ स्थित है? अंतः क्षेत्र में स्थित है, अंदर है ना चतुर्भुज के। आर कहाँ है? चतुर्भुज के बाहर है, तो बाह्य क्षेत्र में स्थित है। और इसके बाद टी जो है चतुर्भुज की भुजा DC पर स्थित है, भुजा DC पर। ठीक, यही हमारा आंसर आ गया। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न 3 है। किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2 रिक्त स्थान शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। देखो ये है कोई चतुर्भुज, 2 सम्मुख शीर्षों को आमने सामने के, तो यहाँ पे आएगा 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ABCD। इसके बाद है शीर्ष A और रिक्त स्थान को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो A को हम किससे मिलाएंगे? C से। शीर्ष A और शीर्ष C को मिलाने से विकर्ण बनता है। ठीक है, आगे है शीर्ष D को किससे मिलाएंगे? B से। शीर्ष D और शीर्ष B को मिलाने से विकर्ण बनता है। A को C से मिलाएंगे विकर्ण बनेगा, D को B से मिलाएंगे तो विकर्ण बनेगा। चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे, अब अगर एक विकर्ण ये है तो ये इसे कितने त्रिभुजों में विभाजित करता है? एक ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज, 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, हो गया रिक्त स्थान। अगला प्रश्न है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर से कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं, समचतुर्भुज अगर है तो उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, समान या बराबर होती हैं। ठीक है, आयत के कोण समकोण होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक, 4 कोण होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं। आगे वर्ग की रिक्त स्थान भुजाएं बराबर और रिक्त स्थान कोण समकोण होते हैं। सभी भुजाएं या चारों भुजाएं, जो मन हो वो लिख दो, बराबर और सभी कोण, चूंकि इसमें 4 कोण होते हैं तो चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक, आगे है कि समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। यहाँ पे क्या आएगा? सम्मुख। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न 4 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।